भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? बाहर आइए जल्दी। अरे पापा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आज तो भाभी को मैं बताऊंगी अच्छे से कि हिम्मत कैसे हुई। आते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया ना तुमने। आप मेरी छोड़िए, अपनी बताइए। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? हाँ, आप मेरे पापा से घर के काम करवाती है, उनसे कपड़े साफ करवाती है। हाँ हाँ, धुलवाती हूँ उनसे कपड़े। तो क्या, मेरे बाप के घर में ना वॉशिंग मशीन था जो यहाँ पर है नहीं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे हाथ से कपड़े धोना आता नहीं है। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हारे बाप से कपड़े धुलवा भी दिए, इसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई है कि ऐसे चिल्ला रही हो? अगर नहीं आते थे ना तो यहाँ आने के बाद आपको कपड़े धोना हाथ से सीख लेने चाहिए थे, क्योंकि हर जगह सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना और एडजस्ट करना जरूरी होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ससुर जी यानी मेरे पापा से हाथ से कपड़े धुलवाएंगी। FYI, मैं ना अपनी अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ और मैंने ये सारे घर के काम कभी किए ही नहीं हैं, तो मुझे ये सारे काम बिल्कुल नहीं आते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको एक बात बता दूं, मैं भी एक अरबपति ससुर की ना एक लौती बहू हूँ। उसके बाद भी मैं वहाँ पर सारे काम करती हूँ। जगह बदल जाने का ये मतलब नहीं होता कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊँ। ओ हेलो, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, ये ना तुम अपने पास रखो। मेरे सामने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ये एटीट्यूड ना तुम चाहे अपने बाप को दिखाओ या अपने भाई को, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। ओ हेलो, आप मेरे भाई के बारे में। अरे प्रीति, तू कब आई? और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं आने से पहले। आप मेरी छोड़िए भैया, आपको ये आइडिया है कि आपके पीठ पीछे इस घर में क्या क्या हो रहा है? ये आपकी अमीर वाइफ मेरे पापा से घर के सारे काम करवाती है, और तो और अपने ससुर से अपने ही कपड़े धुलवाती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? पापा, क्या प्रीति सच कह रही है? सोनिया आपसे घर के काम करवाती है? अरे प्रीति बेटा, ये तो क्या कुछ कहे जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, तू चुप कर। बस कीजिए पापा, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। और वैसे भी आप भाभी की गलतियों पे पर्दा डालना बंद कर दीजिए। भैया को पता होना चाहिए कि उसकी वाइफ आपके साथ क्या क्या करती है। बस कपड़े ही नहीं भैया, घर के सारे काम वो करवाती है पापा से। क्या सोनिया, ये मैं सब क्या सुन रहा हूँ? जिस उम्र में तुम्हें मेरे पापा की सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में तुम इनसे काम करवा रही हो, वो भी घर का। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर के काम करवाती हूँ। मुझे एक बात बताओ तुम, कि ना मैं यहाँ पर कोई भी काम करना चाहूँ तो इसके लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर मुझे कपड़े धोने हो तो यहाँ पर कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। गर्मी लगती है तो यहाँ पर AC नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अरे गांव है, यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी। फालतू की बातें। एक बात बताओ, तुमने शादी से पहले मुझसे क्या कहा था? सोनिया, तुम बस एक बार मेरे घर में आ जाओ, तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी। ये इज्जत मिल रही है मुझे? ये इज्जत कर रही है तुम्हारी बहन मेरी? तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हें शादी से पहले अच्छे से पता था ना कि मेरी घर की हालत कैसी है? उसके बाद भी तुमने इंसिस्ट किया था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुमने यही कहा था ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब, बस मुझे तुमसे प्यार है, मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ। तो तुम इस तरीके से साथ निभा रही हो मेरे पापा से घर के काम करवा के। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि पिछले बार ही जब डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि इन्हें पूरी तरह से आराम करने की जरूरत है। इनकी एज हो चुकी है, एक तो ये बूढ़े हो चुके हैं, ऊपर से इन्हें 4 बीमारियां भी हैं, और तुम उनसे घर का काम करवा रही हो। अगर कल के गए इन्हें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इस तरीके से बात करने की? ओहो, बहुत अच्छे। तुम्हें ये दिख गया कि मैं तुम्हारी बहन से कैसे बातें कर रही हूँ, और तुम्हें ये नहीं दिखा कि तभी से तुम्हारी बहन कैसे मेरे साथ बदतमीजी करे जा रही है। देखिए भाभी, मैं मानती हूँ कि आप एक अमीर घर से आई हैं और आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करने से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर आपको भी ये बात समझनी चाहिए ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान को बदलना पड़ता है। और हर जगह आपको एक जैसी सिचुएशन मिलेगी जरूरी नहीं होता ना भाभी। और आपको भैया से प्यार था, इसलिए आपने उनसे शादी की। आपसे किसी ने जोर जबरदस्ती तो की नहीं थी। और आप जितना बुरा इस घर को बता रही है ना, वो इतना बुरा भी नहीं है। और रही बात प्यार और इज्जत की, तो मुझे नहीं लगता कि इस घर में आपको प्यार और इज्जत की कमी हो रही होगी। मेरे भैया और पापा दोनों ही आपसे बहुत प्यार और इज्जत से बात करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे ये दोनों। और मैं भी भाभी, भले ही मैंने अभी आपसे जैसे भी बात की हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती हूँ या आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरे मन में भी आपके लिए बहुत लगाव है। मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने पापा को इस तरीके से नहीं देख सकती। उन्हें काम करता देख मुझे बहुत गुस्सा आया। और आप ही सोचिए ना,
अगर आप मेरी जगह होती और आपके पापा से आपकी भाभी इस तरीके से काम करा रही होती तो क्या आपको अच्छा लगता? ओ ज्ञान की देवी, तुमने इस कबूतर खाने को छोड़ दिया है ना, तो अब मुझे फालतू का ज्ञान मत दो कि हाँ मुझे कैसे रहना है और क्या करना है। बस करो बहू, ये क्या बोले जा रही हो तुम? जितना ये घर मेरे बेटे का है उतना ही मेरी बेटी का भी है। लो, अब इनकी ही कमी थी। एक बात बताइए पापा जी, आपकी बेटी को मैंने बुरा बोला तो तुरंत घर में फट पड़े, और इतनी देर से जो आपकी बेटी मुझे सुनाई जा रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है, तब आपके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला। मुंह में दही जमा रखा था क्या? अब बस बहुत हो गया। निखिल, एक बार तुम डिसाइड कर लो कि इस घर में चाहे तो मैं रहूंगी, चाहे तुम्हारी ये बहन। अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इस घर की लक्ष्मी हैं। आप इस घर को कहाँ छोड़कर जाएंगी? देखिए भाभी, अगर आपको कुछ बुरा लगा ना तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज ये सारी बातें मत कीजिए। और वैसे भी मैंने आपको ऐसा क्या ही बोल दिया और क्या गलत बोला मैंने आपको? देखो निखिल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अब तुम्हें डिसाइड करना है, चाहे तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी ये बहन। ठीक है सोनिया, तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। देखो प्रीति, हमने तुम्हारी शादी करवा दी है, अब तुम इस घर में दोबारा नहीं आओगी। अब तुम अपने ससुराल में रहो, तुम्हें यहाँ अपने मायके आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सुन लिया तुमने क्या कहा तुम्हारे भाई ने? अब तुम यहाँ से जा सकती हो, निकलो अब। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। सोनिया, जिस तरीके से मेरी बहन अब अपने मायके नहीं आ सकती, यहाँ के लोगों से बात नहीं कर सकती, वैसे ही अब तुम भी अपने मायके नहीं जा सकती। तुम अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने बहन से मिलने कहीं नहीं जा सकती। एक सेकंड, ये कैसी बात हो गई? मैं क्यों नहीं जाऊंगी अपने माँ बाप से मिलने? वो मेरा मायका है, मैं जब चाहूँ तब वहाँ जा सकती हूँ। तुम कोई नहीं होते हो मुझे इस तरह रोकने वाले। अभी तुमने ना मेरी बहन को रोक दिया कि वो अब अपने मायके नहीं आ सकती, तो वैसे ही जैसे मेरी बहन यहाँ नहीं आ सकती हम सबसे मिलने के लिए, वैसे ही तुम भी अब अपने मायके नहीं जाओगी सबसे मिलने। और वैसे भी ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे घर वालों ने हमारे लिए? कुछ भी नहीं ना। और जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि मेरी बहन अब यहाँ नहीं आएगी, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब तुम अपने घर वापस जाओगी। और रही बात तुम्हारे पापा से बात करने की, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो खुद तुम्हें यहाँ आकर ले जाएंगे। अरे नहीं निखिल, प्लीज तुम मेरे पापा को कॉल मत करो। पापा जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैंने आपसे क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया और आपसे घर का सारा काम भी करवाया। प्लीज अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू अब अपनी गलतियाँ समझने लगी है और उसे सुधारने पे अपना अमल कर रही है। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और प्रीति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं भाभी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? भला बड़े कहीं छोटों से माफी मांगते हैं क्या? और मैंने जो कुछ भी अभी आपको कहा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि आपने मेरे पापा से काम करवाया था। और अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। पर आपको एक बात बताऊं, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर शादी के बाद उस रिश्ते को उम्र भर निभाना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है, शादी केवल दो लोगों में नहीं होती, दो परिवारों में भी होती है, और दोनों ही परिवार का ख्याल रखना आप ही की जिम्मेदारी है। और आपको ये जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना भाभी। मैं समझ गई प्रीति। चलिए अब आप सब अंदर आइए, मैं चाय बनाती हूँ, सब साथ में बैठकर पियेंगे। अरे भाभी, आप अकेले क्यों चाय बनाएंगे? पापा, भैया, आप दोनों बैठिए, हम और भाभी चाय बना कर लाते हैं। चलिए भाभी। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.